अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जिसका नाम है द ट्रूथ। तो हमें देखते हैं कि कबीर जो है वो दरगंदा पहुंच चुका था, वो नफीसा से मिल चुका था। वो उससे कह रहा था कि तुम्हारे पति एक टेररिस्ट है और उसका नाम जरार है, लेकिन नफीसा उनसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उनसे पति का नाम हैदर है और वो चेन्नई में अपने परफ्यूम के बिजनेस के लिए गए हैं, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए कबीर जो है वो नफीसा की बात उसकी माँ से करवाता है और अब उसे मालूम चलता है कि उसके पिता भी शूटआउट में मारे गए हैं। ये सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं नफीसा का थोड़ा यकीन तो हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सलामत नाम एक लड़के को जो कि बॉर्डर क्रॉस करने का काम करवाता था, हाल ही में उसे एक आदमी को क्रॉस करवाना है, तो जरा सलामत उसे सुरंग के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करवाता है और वो सुरंग जाती है बांग्लादेश। मतलब कि जरार जो है वो बांग्लादेश में जाने वाला था। वहाँ दूसरी तरफ उसका इंतजार रफीक कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो रफीक उससे कहता है कि हमारे पास अभी बहुत काम है और समय बहुत कम है, जिस पर कि जरार जो है वो रफीक से साफ साफ कह देता है कि वह नफीसा के बिना कहीं पर भी नहीं जाएगा। पहले नफीसा बांग्लादेश आएगी, उसके बाद ही वो वहीं पर कहीं पर जाएगा। रफीक उसे समझाने की कोशिश करता है कि नफीसा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और वो तुम्हारी सच्चाई जान चुकी होगी। इसके बावजूद जरार को सिर्फ और सिर्फ नफीसा चाहिए थी। अब यहाँ पर दरभंगा के सिटी हॉस्पिटल में नफीसा को एडमिट किया गया था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नफीसा जो है वो प्रेग्नेंट है और थोड़ी देर के बाद ही उसी हॉस्पिटल में उनाइजा एक आदमी को लेकर आती है और वो आदमी भी उनाइजा के साथ ही मिला हुआ है। उनाइजा दरअसल में यहाँ पर नर्स बनकर आई थी और वो सीधा नफीसा के पास चली जाती है और वो नफीसा से कहती है कि जरार तुमसे बात करना चाहता है। जैसे ही जरार उससे बात करता है वो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक टेररिस्ट नहीं है। अगर वो टेररिस्ट होता तो वो तुम्हारे पास कॉल नहीं करता और वो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुला रहा होता। वो उसे ये भी बताता है कि उनकी कोई गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने सिक्कू और तुम्हारे पिता को मार दिया है। तो कहीं ना कहीं नफीसा फिर से पिघल चुकी थी और जरार से नफीसा ने उनाइजा की बात मानने को कहा था। उनाइजा उससे कहती है कि बाहर ही रेड कलर की एक कार खड़ी है, उसमें हमारा बंदा है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचवाने के बाद हम डायरेक्ट स्टेशन जाना है और वहां से ढाका में जरार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो नाइजा नफीसा के बुरके में लेके यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनाइजा का एक आदमी जो व्हील चेयर पर था वह खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। बदले में उनाइजा भी पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग कर रही थी नहीं, लेकिन तभी यहाँ पर सेट्टी आकर हीरोइन की तरह आती है और वो नाइजा को जान से मार देती है। और नफीसा यहाँ पर एक रूम में छिप चुकी थी, लेकिन जब वो न्यूज देखती है कि जरार के पिता भी सिक्कू और जरार को एक टेररिस्ट ही मानते हैं, यह देखने के बाद तो वो नफीसा तुरंत ही कबीर के सामने आ जाती है और वो उन्हें सब कुछ बता देती है कि मुझे जरार जो है वो ढाका बुला रहा है और ढाका में स्टेशन पर वो मेरा इंतजार करेगा। नफीसा कहती है कि अनजाने अनजाने में उसने बहुत कुछ कर दिया है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जाने अनजाने में वो अपने देश से गद्दारी बिल्कुल नहीं कर सकती है। इसलिए वो चाहती है कि ढाका जाकर जरार को पकड़ ले, जिसके बाद कबीर ये सारी बातें सेट्टी को बताता है। लेकिन ये केस तो बाहर ही होता जा रहा था, क्योंकि अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जाकर जरार को पकड़ना ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सबसे पहले वो रो हेडक्वार्टर में फोन करते हैं, जहाँ पर कि श्रीनिवास कॉल उठाते हैं और तो सेट्टी उन्हें सारी न्यूज देती है। लेकिन होम मिनिस्ट्री से अभी भी परमिशन लेना बाकी थी, इसलिए दरभंगा से एसडी के द्वारा उन सभी को दिल्ली लाया जाता है। लेकिन बीच में रफीक और जरार भी यहाँ पर नफीसा को उनके आदमी के पास कॉल कर रहे थे, जिस आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। यहाँ पर बस झूठ कहलवाना था कि मैं ढाका स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो पहले तो सभी को फ्लाइट के द्वारा दिल्ली लाया जाता है। भाई जरार ने सारी प्लानिंग कर ली थी बांग्लादेश से भागने की, उसने नकली पासपोर्ट बनवा लिया था और अपने नफीसा के यहाँ से वो डायरेक्ट ईरान भागने के वाला था। फाइनली सभी लोग दिल्ली आ चुके थे, लेकिन अभी भी बार बार जरार जो है वो कॉल लगाया जा रहा था, उसे डाउट ना हो, इसलिए जो लोग नफीसा की बात जरार से करवा देते हैं। हम और मिनिस्ट्री में ये लोग परमिशन लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि सब कुछ समझने के बाद मिनिस्टर जो है वो उनसे कहता है कि अगर वो कुछ भी हुआ तो हमारी कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर उधर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना होगा। और बंसल सर उन्हें बताते हैं कि बांग्लादेश में हमारा एजेंट भी है, क्योंकि हमारा साथ देगा। बंसल सर उनसे कहते हैं कि जैसे ही तुम लोग ढाका एयरपोर्ट पहुंचोगे, वहां पर तुम्हारा एक असिस्टेंट मिलेगा, जो असिस्टेंट दरअसल में और कोई नहीं बनकर जगतपाल सर होंगे, कि वो रो एजेंट है और वो विक्रम और सेट्टी के बैचमेट थे और वो बिलाल ढाका में ही है, वही उन्हें एजेंट भी उनके साथ। एपिसोड 6 भी यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है, जिसका नाम है होम कमिंग।
तो हम देखते हैं कि ढाका की ट्रेन निकल चुकी थी और यहाँ नफीसा ने जरार को बता दिया था कि वो ढाका के लिए निकल चुके हैं। तो वही यहाँ पर कबीर और राणा भी ढाका के लिए निकल चुके थे। फ्लाइट के द्वारा यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होती है सर से। अब उन्हें सिर्फ ढाका की ट्रेन की टाइमिंग मैच करना था और ट्रेन पहुंचने के पहले ही उन्हें यहाँ तक पहुंचना था। अब सेफ्टी उनके पास कॉल करके बताती है कि ट्रेन जो है वो ढाका स्टेशन के किसी भी वक्त पहुंचने वाली होगी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, इसलिए तुम जल्द से जल्द जाना होगा। तब जगतपाल सर सभी को लेकर तुरंत ही ढाका रेलवे स्टेशन पहुंचने लगते हैं और जब ये लोग रास्ते में अपनी कार में होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा ट्रैफिक इनके सामने पड़ा था, मतलब कि आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। वहीं दूसरी तरफ हम जरार को देखते हैं जो कि ढाका रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था और ट्रेन भी यहाँ पर आ चुकी थी। तो जरार जो है वो नफीसा को सारे डब्बों में चेक करने लगता है, लेकिन नफीसा अभी भी उसे नहीं दिखती। बहुत देर ढूंढने के बाद उनकी नजर पड़ जाती है कि कैसे इंसान पर कि इनकी आंखें फटी रह जाती है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कबीर था। और जगताप सर और राणा भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जरार को घेर लिया था। तभी यहाँ पर उनके बीच में शूटआउट, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से फायरिंग कर रहे थे। इन गोलियों को सुनने के बाद पूरे ढाका रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच चुकी थी। तभी रफीक के पास एक कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि नफीसा रेलवे स्टेशन पर नहीं आई है, उसे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तब रफीक ये बात बताने के लिए तुरंत ही जरार के पास जाता है कि नफीसा रेलवे स्टेशन नहीं आई है, उसी तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मौका देखकर जरार यहाँ से भागने लगता है। तभी बांग्लादेश की आर्मी भी वहां पर आ जाती है और रफीक जो है वो वहीं पर फंस जाता है। वहां जरार जब भागने की कोशिश करता है तो कभी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन जरार के पास कार थी इसलिए वो यहाँ से भाग पाता है। लेकिन पीछे से कबीर भी एक कार लेकर आता है और वो उसे बुरी तरह से टक्कर मार देता है और अब उसने जरार को भी पकड़ लिया था और दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जीत होती है कबीर की। कबीर तो यहाँ पर उसे जान से ही मारने वाला था, लेकिन उसे जगताप और राणा ने रोक लिया था। वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। भाई बांग्लादेश मिनिस्ट्री में ये सारी बहुत खबर पहुंच चुकी थी। इंडिया के कुछ सोल्जर्स जो कि रेलवे स्टेशन पर धूम मचा रहे हैं और वो किसी जरार नाम के टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आए हैं। बांग्लादेश मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है कि शायद जरार को उनके कुछ खुफिया रहस्य मालूम होंगे, इसलिए वो लोग यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो इंडिया के उन सोल्जर्स को भी पकड़े और जरार को भी। अब हम आगे देखते हैं कि ये सभी लोग वो सेफ हाउस पर पहुंचते हैं, जहां पर कि सीमा निवास के द्वारा कॉल करके बताया जाता है कि बांग्लादेश की आर्मी जो है कभी भी सेफ हाउस पहुंचती होगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले जरार जो है वो कबीर से बात करना चाहता है और कहता है कि तुम भी एक मुसलमान हो तो आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं हो। कबीर कहता है कि तुझमें और मुझमें बहुत फर्क है और अल्लाह सिर्फ तेरे बाप का नहीं है, वो सबका है, बस क्यों समय करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जगताप सर आ जाते हैं और वो तुरंत ही यहाँ से निकलने को कहते हैं कि क्योंकि बांग्लादेश आर्मी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचने वाली होगी, और कहते हैं कि वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जगताप सर ने श्रीनिवास सर से बात कर ली थी और वो लोग बॉर्डर द्वारा यहाँ पे निकलेंगे और बीसीसीएस के इंडियन आर्मी जो है वो गेट 5 से उन्हें थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल देगी और उन्हें यहाँ से निकाल देगी इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के गेट 5 पर। जब वो पहुंचते हैं तो यहाँ पर सोल्जर्स जो है वो गेट खोल देते हैं और मौका मिलते ही जगताप अपनी कार को लेकर उस तरफ कर देता है। मतलब कि अब दोनों लोग इंडिया के सीमा में आ चुके थे, मतलब कि बांग्लादेश आर्मी अब कुछ भी नहीं कर सकती है। वहां पर बेस कैंप में उनसे मिलने के लिए सेफ्टी आती है, उन्हें बधाई देती है कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया है। जिसके बाद वो सभी लोग जरार के पास जाते हैं क्योंकि वो आखिरी बार जरार की बात नफीसा से करवाना चाहते थे। यहाँ पर जरार नफीसा के से बात करता है और वो ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन नफीसा कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती, तुम मेरे लिए मर गए हो, लेकिन तुम मेरे देश के गद्दार हो और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सुनने के बाद तो जरार को बहुत बुरा लगता है और अब वो बहुत ज्यादा रोता है। यहाँ से बाहर आने के बाद कबीर यहाँ पर सेफ्टी और जगताप सर से कहता है कि ये शुरुआत है, क्योंकि जरार और सिक्कू तो बस प्यादे हैं, असली चाल तो कोई और चल रहा है। इतना कहने के बाद भी यहाँ पर जगताप सर के पास एक कॉल आता है और इन्हें मालूम चलता है कि रफीक जो है वो काठमांडू में छिपकर बैठा हुआ है, मतलब कि आगे की स्टोरी अभी भी बाकी है, जिसका अनाउंसमेंट हम जल्द से सुनाने को मिल सकता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ पर हम पूरी वेब सीरीज को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। तो ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और कमेंट कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक सब्सक्राइब कर दे।